देखिए संविधान में संविधान का भाग हो गया था हमारा, ठीक है। वर्तमान में भाग कितने तो, और मूल संविधान में यहां तक क्लियर है। भाग 1 किस संबंध किससे तो, और भाग 2 का, भाग 3 का, भाग 15 का जी। आप बताओ भाग 17 का। सबको याद है भाग। अब देखते हैं उसके बाद भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग में 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 देखते हैं हम, कौन सा देखना है आज। आज देख रहे हैं भाग 1 जिसमें है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत है 4 आर्टिकल। इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल है तो 4 आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुच्छेद, ठीक है। तो कितने आर्टिकल है इसके अंतर्गत, 4 आर्टिकल, जिसमें से हम देखते हैं पहला आर्टिकल अभी, प्रथम अनुच्छेद या पहला आर्टिकल, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सन 1947 में, ठीक है, जिस समय हमारा भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो विश्व स्तर पर भारत को किस नाम से जाना जाता है, तो इंडिया के नाम से जाना जाता है, सबको पता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है तो देखे होंगे वहां पे क्या लिखा होता है, IND, ठीक। उसी तरह वहां पे भारत लिखा होता है क्या, नहीं ना। तो ये भारत को किस नाम से जाना जाता है वहां पे, तो इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इंडिया के नाम से। विश्व स्तर में अगर पूछ दिया गया भारत को किस नाम से जाना जाता है तो इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसीलिए G20 की बैठक हुई अभी इंडिया में, तो देखे होंगे वहां पे इंडिया ना लिखकर क्या लिखे थे सामने में, प्रेजेंट किसको कर रहे थे, भारत को। क्या लिखकर प्रेजेंट कर रहे थे, भारत लिखकर, ठीक है, जिसके मध्य भी विवाद हुआ था। देखे होंगे आप सबने सुने होंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं फिर आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 का संबंध है हमारा नाम से। जिस तरह हमारा भारत आजाद हुआ तो उस टाइम में क्या नाम था, ठीक, और क्या नाम विश्व स्तर पर इसको जाना गया, तो उस टाइम इसका नाम था क्या, और क्या है सब। भाग 1 का संबंध किससे तो, भाग 2, भाग 17, भाग 18 जी, ठीक है, सबको याद है। तो आज देखने वाले हैं भाग 1। क्या, भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में संबंध क्या है हमारा तो, भाग का संबंध किससे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 का संबंध किससे तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक। भाग 1 के अंतर्गत है टोटल 4 आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुच्छेद बोलेंगे, ठीक है। तो होता यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत देश आजाद हुआ कब, 1947 में, तो विश्व स्तर पर इसको किस नाम से जाना जाता है, कहीं सुने हो भारत ऐसा हुआ करके, नहीं। क्या सुने हम, इंडिया सुने हैं। जैसे कि क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या लिखते हैं वहां पे, IND लिखा रहता है, जिसका मतलब क्या है, वह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे तो इंडिया के नाम से, भारत को किस नाम से जाना जाता है विश्व में, तो इंडिया के नाम से। तो हमारा आर्टिकल 1 का संबंध रहेगा किससे, नाम से, किससे, नाम से, ठीक। तो आर्टिकल 1 देखते हैं हम आज, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 का संबंध है हमारा नाम से। नाम से संबंध है, किसका नाम से संबंध, तो हमारे देश का नाम से संबंध है, ठीक है। चलो देखते हैं इसके अंदर तो क्या है, इंडिया दैट इज अ भारत। क्या लिखा है यहाँ पे, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, क्या है, भारत है। इंडिया जो कि भारत है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा फिर इसके आगे, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारी प्रकृति को बता रहा है, क्या बता रहा है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारी क्या बता रहा है, प्रकृति को बता रहा है। इंडिया जो कि भारत है, ये क्या बता रहा है, नाम को बता रहा है। इंडिया जो कि भारत है, इंडिया ही क्या है, भारत है, इंडिया ही क्या है, भारत है। तो हमारा क्या बता रहा है, नाम को बता रहा है। क्या बता रहे हैं, नाम को, क्या, इंडिया क्या जो कि भारत है, क्या जो कि भारत है,
ये हमारे क्या बता रहा है, नाम को बता रहा है। उसी तरह ये क्या बता रहा है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या बता रहा है, तो प्रकृति को बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रकृति को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, तो यहाँ प्रकृति को, प्रकृति को बता रहा है। प्रकृति कौन सी, तो कैसा है, तो राज्यों का संघ है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन मतलब क्या हो गया, संघ। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या हो गया, यूनियन मतलब संघ हो गया। तो राज्यों का संघ है, स्टार्ट है यहाँ पे क्या है, स्टेट है, तो क्या हो गया, यहाँ राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है, संघ है। राज्यों का क्या है, संघ है। राज्यों का क्या है, तो संघ है। यहां तक क्लियर है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, संघ होगा। इसको एक साथ लिख सकते हैं आप, कैसे, भारत अर्थात, भारत अर्थात, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब समझ आया ये। आर्टिकल 1 के संबंध किससे, तो नाम से संबंध है, हमारे देश के नाम से संबंध है। कैसे, तो इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया जो क्या है, राज्यों का संघ है। ये क्या बता रहा है, हमारे देश के नाम को बता रहा है, इंडिया जो कि भारत है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट क्या बता रही है, प्रकृति बता रही है। प्रकृति कैसा है, तो राज्यों के क्या है, संघ है। क्या है, संघ है। और संघ कितने प्रकार के हैं, तो संघ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं संघ, 2 प्रकार के संघ होते हैं। संघ कितने प्रकार के होते हैं, तो संघ के कितने प्रकार है, तो 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं इसमें। पहला है यूनियन, वहीं पे बोले कौन सा, यूनियन। और दूसरा कौन सा रहेगा, फेडरेशन। पहला कौन सा रहे, यूनियन, पहला कौन सा है, तो यूनियन। और दूसरा कौन सा रहेगा, फेडरेशन। फेडरेशन, फेडरेशन। संघ कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, यूनियन संघ, दूसरा फेडरेशन संघ। हमारा यूनियन संघ है, क्या है हमारा, कौन सा संघ है, तो यूनियन संघ है। कौन सा संघ है, तो ये यूनियन संघ है। जो कहां से लिए है, तो इसको लिए हम कनाडा से लिए। कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। कहां से लिए हैं, कनाडा से। हमारा संघ कैसा है, तो ये हाँ यूनियन संघ है। संघ कैसा है, भारत का संघ कैसा, तो यूनियन संघ है। जो कहां से लिए, इसको कनाडा से लिए है, कनाडा से लिए है इसको। ठीक है। उसी तरह देखते हैं फेडरेशन। फेडरेशन कहां की संघ है, तो ये है अमेरिका की। कहां की है, ये अमेरिका की है। कहां की है, तो अमेरिका की है। कहां की है, तो अमेरिका की है। ठीक है। फेडरेशन संघ में क्या होता है, राज्य संघ से अलग हो सकता है। फेडरेशन में क्या होता है, राज्य संघ से अलग हो सकता है। फेडरेशन में क्या हो सकता है, राज्य जो है, राज्य संघ से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। किसमें, फेडरेशन में। संघ, संघ मतलब क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है। और जो राज्य है, सबको पता है, तो राज्य केंद्र से अलग हो सकता है। ये किसकी है, तो अमेरिका की है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको फेडरेशन संघ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेडरेशन संघ। हमारा संघ कैसा है, तो यूनियन है। कैसा है, तो यूनियन है। और ये हम संघ कॉन्सेप्ट कहां से लिए हैं, यूनियन वाला, तो कनाडा से लिए हैं। कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। जिसमें ये है राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या है, अमेरिका में तो राज्य संघ से अलग हो सकता है। लेकिन भारत में क्या, जो यूनियन कॉन्सेप्ट लिए हैं, वो क्या होगा, राज्य संघ से अलग नहीं होगा। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। यहां पे क्या हो जाएगा, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है। यहां तक राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। एक बार देखो क्या क्या लिखा है, इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया जो कि क्या है, भारत है। ठीक। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी प्रकृति बता रही है। कैसी प्रकृति, तो राज्यों का संघ है। कैसा है, तो राज्यों का संघ है। उसी तरह उस पर लिखा है क्या, फिर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। क्या होगा, संघ होगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कि संघ कितने प्रकार के हैं, तो संघ 2 प्रकार के। कौन कौन सा, यूनियन और फेडरेशन।
यूनियन संघ कहां से लिया हमने, तो कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया हमने, कनाडा से ग्रहण किया है। और यूनियन संघ कहां से, तो कनाडा से ग्रहण किया गया, जो कि भारत में चल रहा है। ये यहां तक क्लियर है। उसके बाद कहां है फिर फेडरेशन। फेडरेशन कहां की है, तो अमेरिका से है। कहां की है, तो अमेरिका से है। फेडरेशन संघ का मतलब है राज्य संघ से अलग हो सकता है, राज्य संघ से अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए सकते हैं कि इंडिया, भारत में जैसे कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्या है हमारा राज्य, और केंद्र क्या है हमारा भारत है, इंडिया है, ठीक है। वहां उससे अलग हो सकता है, किसके हिसाब से, तो फेडरेशन के हिसाब से। लेकिन यूनियन के हिसाब से क्या राज्य संघ से अलग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। केंद्र छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। और ये हमने कहां से लिया, कॉन्सेप्ट कहां से चुरा है, तो कनाडा से चुरा है। कहां से चुरा है, तो कनाडा से चुरा है, ठीक है। अगर आगे इसमें इसी में और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें हो जाएगा भारत, भारत क्या होगा, भारत विरासी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसका मतलब बताओ फिर, भारत क्या होगा, भारत विनाशी, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। भारत अविनाशी राज्यों का भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मतलब संसद चाहे तो राज्य के नाम में, सीमा में, राज्य के नाम में, सीमा में, या राज्य को तोड़ मरोड़ कर क्या कर सकती है, नया बना सकती है, ठीक है। किसके अंतर्गत, राज्य को, राज्य राज्य क्या कर सकती हो, संसद चाहे तो राज्य को परिवर्तित कर सकती है, उसके नाम में, सीमा में, या नए राज्य का निर्माण कर सकती, परंतु संघ में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, संघ में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब क्या हो इसका, विनाशी राज्यों का, राज्यों का हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में, उसके नाम में, निर्माण में, क्षेत्र में, सभी जगह क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अविनाशी संघ होगा, मतलब उसके संघ में परिवर्तन नहीं कर सकते, संघ में परिवर्तन नहीं कर सकते। भारत अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। सॉरी मैं क्या बोल रहा था, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, ठीक है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब हुआ कि राज्य के नाम में, इसमें नाम, सीमा, ठीक, नाम, सीमा, क्षेत्र, इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकती है। कौन करेगी परिवर्तन, तो संसद करेगी। कौन करेगी, तो संसद करेगी, ठीक है। लेकिन संघ में परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन क्या, संघ में परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ हो, मतलब राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ पहले क्या था, एमपी था, एमपी को तोड़कर क्या बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, मतलब उसके राज्य में परिवर्तन कर दिए, नाम में, उसके सीमा में भी परिवर्तन कर दिए, ठीक। मतलब क्या हुआ, विनाशी राज्य हो गए वो, ठीक। अविनाशी संघ, क्या हम भारत में परिवर्तन कर सकते हैं, केंद्र में परिवर्तन कर सकते हैं क्या, इसके ऐसा करना है करके नहीं कर सकते ना, तो क्या हो गया, अविनाशी संघ होगा। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक किसी को डाउट, अब देखो कैसे, एक और उदाहरण दे सकते हैं, इस पे उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण कौन सा हो जाएगा, जैसे कि मद्रास, मद्रास को खत्म करके क्या बना है, समाप्त है मद्रास। अब सुनते हो, पहले क्या था, मद्रास था, अब क्या बना दिए उसको, तमिलनाडु बना दिए हैं, ठीक। और क्या बना दिए, आंध्र प्रदेश बना दिए हैं, तमिलनाडु बना दिए हैं, आंध्र प्रदेश बना दिए हैं, ठीक। मद्रास को किस नाम से जाना जाता है, उसी तरह बंबई को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। बंबई को मुंबई के नाम से जाना जाता है, सुनते हैं बंबई करके। पहले क्या था, बंबई राज्य था, अब क्या कर दिया, उसको मुंबई कर दिया, परिवर्तन कर दिए हैं। यहां तक क्लियर है। तो एक बार और देख लो, इसमें आर्टिकल नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, तो इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया जो कि भारत है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसकी प्रकृति बता रही है कि यह राज्यों का संघ है, अर्थात क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघ कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, कौन कौन सा है, यूनियन और फेडरेशन।
हमने जो संघ का शब्द का उपयोग किया गया है वो कौन सा शब्द कहां से लिया है, तो उसको कनाडा से लिया। कहां से लिया हमने इसका, कहां से लिया इसका कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिए हम, कनाडा से लिए। कहां से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद है फेडरेशन। फेडरेशन शब्द कहां है, संघ, तो ये है कहां, अमेरिका में है। कहां है, तो अमेरिका में है। फेडरेशन संघ का मतलब है राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते, तो भारत से, इंडिया से छत्तीसगढ़ अलग हो सकते हैं। राज्य छत्तीसगढ़ है हमारा, भारत क्या है, संघ केंद्र है, वह अलग हो सकते हैं। किसके हिसाब से, तो फेडरेशन के हिसाब से, ठीक। लेकिन यूनियन के हिसाब से राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह केंद्र से अलग नहीं हो सकता। किसके हिसाब से, तो यूनियन के हिसाब से। तो हमने कहां से ग्रहण किए थे इसको, कनाडा से लिए गए हैं। और हमारे संविधान में कौन सा संघ का उपयोग किया गया है, तो यूनियन संघ का उपयोग किया गया है। संविधान में कौन सा संघ का उपयोग किया गया हमारे, तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, कौन सा संघ का, तो यूनियन संघ का प्रयोग किया गया है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा, मतलब भारत के अंतर्गत विद्यमान जितने भी राज्य है उसके नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन संघ में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक। अब देखते हैं उदाहरण कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है मद्रास है, मद्रास समाप्त हो गया, अब क्या हो गया, वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बन गया। उसी तरह एमपी, एमपी से क्या होकर अलग बना है, तो छत्तीसगढ़ बना है। ठीक, अब देखते हैं बंबई। बंबई का क्या पूर्व नाम क्या था, बंबई, अब क्या है वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एक चीज इसमें हमको और नोट करना है, राज्य को क्या, राज्यों को स्वेच्छानुसार, किसके अनुसार, तो स्वेच्छानुसार, राज्यों को स्वेच्छानुसार, स्वेच्छानुसार, राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ से पृथक होने की अधिकार नहीं है। राज्यों को स्वेच्छानुसार संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया, हम लोगों ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। कहां पे, कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। वहीं पे क्या लिखा है, राज्य को, जैसे कि राज्य को स्वेच्छानुसार संघ से अलग पृथक होने की अधिकार नहीं है। जैसे कि छत्तीसगढ़ चाहेगा कि मैं अपना खुद का राज्य बनाना चाहूंगा, खुद का केंद्र बनाना चाहूंगा, खुद के यहाँ पे गवर्नमेंट बनाना चाहूंगी करके, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। राज्य संघ से स्वेच्छानुसार अलग नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल किसमें बताया गया, तो आर्टिकल 1 में बताया गया। आर्टिकल 1 का संबंध किससे, तो नाम से है। किससे है, तो नाम से। कैसे, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। क्या होगा, संघ होगा। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है। चलो इतना नोट करो, फिर समझ आया क्या है। आर्टिकल 1 में नाम है किसके, तो भारत के लिए कौन सा संघ का प्रयोग किया गया, तो यूनियन शब्द। कौन सा, यूनियन कहां से ग्रहण किया है, तो कनाडा से किए हैं। कहां से किए हैं, कनाडा से किए गए हैं। इसके अनुसार क्या राज्य संघ से अलग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 2, क्या देखेंगे, आर्टिकल नंबर 2। इसके अंतर्गत है कि विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना है। कैसे होगा देखेंगे। पहले क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, तो विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना। आर्टिकल 2 का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 2 का संबंध किससे है, तो विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना। विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना, ये हमारा आर्टिकल 2 का संबंध है। आर्टिकल 2 का संबंध किससे है, तो विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना। आर्टिकल 2 का संबंध किससे है, तो विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना। यहां तक क्लियर है। इसके अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि क्या, संसद को, किससे, तो संसद, कोई भी परिवर्तन करना, संशोधन करना है तो किसके माध्यम से किया जाएगा, संसद के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद को यह शक्ति प्रदान की गई
है, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि मतलब क्या हुआ, कानून, विधि मतलब कानून, विधि के माध्यम से संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि के माध्यम से नए राज्यों के प्रवेश अथवा उनकी स्थापना की जा सकती है, कि नए राज्यों के प्रवेश मतलब नए राज्यों के प्रवेश अथवा उसकी स्थापना की जा सकती है। किसके अंतर्गत, तो आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 2 का संबंध है हमारा विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना, विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना। संसद को यह शक्ति प्रदान, कोई भी हमें कुछ करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, तो संसद के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि के माध्यम से नए राज्यों के प्रवेश अथवा उनकी स्थापना की जा सकती है। उदाहरण के लिए समझते हैं कौन सा है ऐसा, तो उदाहरण सबको पता है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को 1975 में शामिल किया गया था। कब, 1975 में। कब है, तो 1975 में। सबसे पहले इसको 35वां क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। क्या होता है, क्या होता है, 35वां संविधान संशोधन। कितने नंबर का, 35वां नंबर का क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। 35वां नंबर क्या होता है, संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत सिक्किम को सहराज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्राप्त होता है। किसको, सिक्किम को। 35वां नंबर का संविधान संशोधन होता है जिसके अंतर्गत सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिलता है। क्या मिलता है, सहराज्य का क्या मिलता है, दर्जा मिलता है, दर्जा या सहराज्य का दर्जा प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो एसोसिएट स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसोसिएट स्टेट, ठीक है। उसके बाद होता है कब, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन होता है जिसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। पूर्ण राज्य के क्या होता है, दर्जा प्राप्त होता है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो आर्टिकल 2 का संबंध है हमारा विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना। संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या स्थापना कर सकती है। यहां तक क्लियर है। तो उदाहरण में देखिए हम सिक्किम कब हुआ, तो 1975 में हुआ है, जिसके अंतर्गत 35वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें उसे सहराज्य या एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर होता है 36वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत, और सहराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो 35वां संविधान संशोधन के तहत। ये हमारा आर्टिकल 3 का संबंध है, आर्टिकल 3 का संबंध है। अब आते हैं आर्टिकल 2 का संबंध है। आर्टिकल नंबर आते हैं 3 में। इसमें आर्टिकल नंबर देखते हैं आप 3। क्या देखे हैं, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 का संबंध है नए राज्यों के गठन से, नए राज्य के गठन से, नए राज्य के गठन से। नए राज्य का गठन मतलब संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत में विद्यमान राज्य के क्षेत्र को जोड़कर, राज्य के क्षेत्र को क्या करके जोड़कर, उसको तोड़कर, अलग कर, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो क्या हुआ, नए राज्य का गठन हो गया। कैसे हुआ, तो एमपी, छत्तीसगढ़ पहले किसका हिस्सा था, एमपी का, एमपी से कट कर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। उसी तरह क्या बना, फिर झारखंड भी अलग राज्य बना, फिर क्या बना, उत्तराखंड अलग राज्य बना है, ठीक। तो क्या हुआ,
संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है, फिर लिखते इसलिए क्या लिखेंगे, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि मतलब क्या, कानून, विधि या कानून के माध्यम से भारत में विद्यमान, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि या कानून के माध्यम से भारत में भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य है तो 28 राज्य और 29 राज्य और ठीक है। तो संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि या कानून के माध्यम से भारत में विद्यमान राज्यों के, भारत में विद्यमान क्या है, राज्य है, तो राज्यों के क्षेत्र को क्या कर सकती है, अलग, ठीक, जोड़कर, अलग कर क्या कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र को अलग कर सकती है, जोड़ सकती है, जोड़कर, या नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में क्या कर सकती है, परिवर्तन, नाम में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत में विद्यमान राज्य के नाम में, सीमा में और उसके क्षेत्र को परिवर्तन कर सकती है, उसको काट कर अलग राज्य बना सकती है, दो राज्यों को मिलकर एक राज्य बना सकती है। ये किसको मिले तो अधिकार, संसद को मिले, किसको, संसद को, ठीक है। इसके अंतर्गत उदाहरण कौन सा आ जाएगा फिर, जैसे कि क्या हमारा एमपी से कटकर क्या बना, छत्तीसगढ़ बना, ठीक। उसी तरह फिर क्या बना है, झारखंड भी बना है, एक और बना है कौन सा, उत्तराखंड भी बना है, उत्तराखंड। यहां तक क्लियर है। संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत में विद्यमान राज्य के नाम, राज्य में परिवर्तन कर सकती है। कैसे, तो उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसको जोड़कर एक कर सकती है, अलग उसको काटकर अलग कर सकती है। यहां तक क्लियर है। तो हमारा आर्टिकल 3 का संबंध किससे, तो नए राज्यों के गठन से है। आर्टिकल 1 का संबंध किससे, तो नाम से है। आर्टिकल 2 का संबंध किससे, तो विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करने से है। और आर्टिकल 3 का संबंध हमारा किससे, नए राज्यों का गठन। पहले विदेशी राज्यों को मिलाएंगे, फिर भारत में विद्यमान राज्य को तोड़कर, जोड़कर या अलग कर क्या बनाएंगे, नए राज्य का गठन करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 का संबंध है। यहां तक क्लियर है। चलो इतना नोट करो, फिर आर्टिकल 4 देखते हैं, ठीक है। का संबंध किससे, तो आर्टिकल 2 का और आर्टिकल 3 का। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं आर्टिकल 4, क्या देखते हैं, आर्टिकल 4 या अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 या अनुच्छेद 4 हमारा कहता है कि नए राज्य के गठन, जैसे कि हम नए राज्य का गठन कर रहे हैं, ठीक है, तो वह संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आता, उसको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए, तो नए राज्य के गठन के लिए। वह संविधान आर्टिकल 1 का संबंध किससे है, तो जी आर्टिकल 2 का और आर्टिकल 3 का। फेडरेशन संघ कहां की है, तो और यूनियन कहां से लिए इसको। यहां तक क्लियर है। आर्टिकल 2 का संबंध, आर्टिकल 3 का, ठीक है आपका भी। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल क्या है, 4। आर्टिकल 4 देखते हैं हमारा। आर्टिकल 4 का संबंध किससे है, आर्टिकल 4 या अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 का संबंध है कि जैसे नए राज्य का गठन कर रहे हैं,
तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। यह साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। या किसमें वर्णित है? तो आर्टिकल 4 में वर्णित है। किसमें है? तो आर्टिकल 4 में है। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि जैसे नए राज्य का क्या कर रहे हैं? गठन कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं। नए राज्य का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं या फिर गठन कर रहे हैं। नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गठन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है? संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान संशोधन की जरूरत या फिर आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यह किसके माध्यम से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा साधारण बहुमत के माध्यम से। किसके माध्यम से? साधारण बहुमत के माध्यम, सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से होता है। कैसा होगा नए राज्य का गठन? तो संविधान तो साधारण बहुमत के माध्यम से होगा। संविधान साधारण बहुमत मत के माध्यम से। ठीक है। यहां तक देखो, नए राज्य पहला क्या है? आर्टिकल नंबर 1 नाम है। आर्टिकल नंबर 2 है विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना। ठीक। आर्टिकल 3 का संबंध है नए राज्यों का गठन। नए राज्य का गठन कर रहे, निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। नए राज्य का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे, गठन कर रहे हो, तो इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वह साधारण बहुमत के माध्यम से हो जाएगी नए राज्य का गठन। उसके नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन किसके माध्यम से हो जाएगी? तो साधारण बहुमत के माध्यम से हो जाएगी। अब ये साधारण बहुमत है क्या? साधारण बहुमत है क्या? तो साधारण बहुमत है हमारा, सिंपल मेजोरिटी है हमारा 50% प्लस 1। 50% प्लस 1। तो लोकसभा में कितने हैं? कितने हैं? तो 543 है। 543 50% मतलब 543/2 प्लस 1। इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। यहां तक क्लियर है? इसमें डायरेक्ट ये बोला गया है कि अगर नए राज्य का गठन करना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं है, मात्र वह साधारण बहुमत के माध्यम से नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यह आर्टिकल 4 में वर्णित है। अब नए राज्य का गठन करना है, क्या करना है मुझको? नए राज्य का गठन करना है। क्या करना है हमको? नए राज्य का क्या करना है? गठन करना है। ठीक है। तो नए राज्य से गठन का संबंधित जो भी विधायक होगा, विधेयक, नए राज्य के गठन संबंधित जो भी विधेयक होगा, क्या होगा? विधेयक। वह पहले किसके पास जाएगा? वहां पूर्व सम्मति राष्ट्रपति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? वहां राष्ट्रपति के पास जाएगा। नए राज्य के गठन संबंधित जो भी क्या होगा? विधेयक होगा। क्या होगा? विधेयक होगा। ठीक है। जो भी विधेयक होगा कहां जाएगा? पहले वहां पूर्व सहमति किसकी चाहिए? उसके लिए पूर्व सहमति किसकी चाहिए? तो राष्ट्रपति की चाहिए। किसकी चाहिए? तो राष्ट्रपति की। किसकी चाहिए? तो राष्ट्रपति की क्या चाहिए? पूर्व सहमति। अब राष्ट्रपति पूर्व सहमति मिल गया। ठीक है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक को संबंधित जिस राज्य का नए राज्य निर्माण करना है तो संबंधित राज्य विधानमंडल में भेजेंगे। किसमें? संबंधित राज्य विधानमंडल में। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ बना, तो किससे बना होगा? तो मध्य प्रदेश से काटकर क्या बना गया? छत्तीसगढ़ बनाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश से काटकर क्या बनाएगा? छत्तीसगढ़ बनाएगा। तो यह विधेयक क्या होगा? पहले कहां जाएगा? तो मध्य प्रदेश में जाएगा। तो मध्य प्रदेश में गया, मध्य प्रदेश विधानमंडल में गया यह। ठीक है। अब वह मध्य प्रदेश विधानमंडल चाहे तो वह उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे या ना करे, उसमें सहमति दे या न दे। राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह पूरी तरह छूट है। जैसे कि मैं आप लोग को पूछता हूँ क्या सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। ठीक है। आप लोग बताते हो कि ये सर ये पढ़ा लो, वो पढ़ा लो, ये पढ़ा लो, वो पढ़ा लो। ठीक। लेकिन क्या मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूं? क्या करता तो मैं अपने हिसाब से हूं ना। उसी तरह क्या है यहाँ पे भी है। उसी तरह यहाँ पे है नए राज्य का गठन करना है तो जो विधेयक है कहाँ जाएगा? पहले पूर्व सहमति किसकी होगी? राष्ट्रपति होगी। और राष्ट्रपति उसको कहां भेजेंगे? तो संबंधित। कहां भेजेंगे? तो संबंधित कहां भेजते हैं उसको? विधानमंडल में। कहां भेजेंगे? राज्य विधानमंडल में। कहां भेजेंगे? राज्य विधानमंडल में भेजा जाएगा। ठीक है। राज्य विधानमंडल में भेजा जाएगा। और राज्य विधानमंडल चाहे तो इसमें सहमति दे या न दे, सहमति दे या न दे। राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। बस उसको पूछा गया है कि हम
आपसे काट कर नए राज्य का निर्माण किए जा रहे हैं करके। जैसे कि आपको घर में पूछा जाता है, ठीक है, कि आप चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, बस नाम के लिए पूछा जाएगा, लिखना तो अपने हिसाब से ना, हाँ कि लिखना है मुझे सरकार के लिए, ठीक। तो उसी तरह यहाँ पे भी है कि उस राज्य को पूछा जाएगा हम कि आपसे काटकर, आपके क्षेत्र को काटकर नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि एमपी को पूछा गया था कि हम काटकर नए राज्य का निर्माण करेंगे छत्तीसगढ़, तो वह एमपी चाहे तो उसमें हामी भरी होगी या फिर नहीं भरी होगी, ठीक। वो उसके हिसाब से राष्ट्रपति इसकी मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है, राष्ट्रपति उसके लिए मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पारित होकर कहां जाएगी, यहां से इसके बाद कहां जाएगी, या तो इसके बाद जाएगा कहां बताओ। अब ये कहां गया है, संबंधित राज्य विधानमंडल में, संबंधित राज्य विधानमंडल में गए हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या मानने के लिए बाध्य है क्या? राष्ट्रपति जो इसकी सहमति है या सहमति दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो इसके विचार है, जो इसके विचार है, विमर्श है, उसको मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति क्या इसके विचार विमर्श को मानने के लिए बाध्य है क्या? बाध्य है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति इसके विचार विमर्श को मानने के लिए क्या है? बाध्य, मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है। मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है। चाहे तो राष्ट्रपति मान सकते हैं, हाँ करना चाहिए ऐसा, और नहीं भी मान सकते, वो तो अपने हिसाब से देखेंगे ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा फिर वहां, संबंधित राज्य विधानमंडल भेजे, फिर राष्ट्रपति विचार विमर्श करने के लिए बाध्य है क्या? उसको मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से उसको करेंगे, ठीक है, यहां तक। अब उसके बाद कहां जाएगा, सहमति दो, ठीक है ना दो, ठीक है। फिर वो कहां जाएगा, यहाँ संसद में जाएगा। कहां जाएगा? संसद में जाएगा। फिर इसके बाद कहां जाएगा, यहाँ संसद में। कहां? संसद में। कहां जाएगा? तो संसद में। संसद में इस विधेयक को रखा जाएगा। नए राज्य के गठन संबंधित जो भी विधेयक है उसको कहां रखा जाएगा? संसद में रखा जाएगा। और संसद का आर्टिकल कौन सा है? तो 79 है। और संसद किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो लोकसभा, कौन सा? लोकसभा। फिर कौन सा है? राज्यसभा, राज्यसभा। उसके बाद कौन सा? तो राष्ट्रपति। उसके बाद कौन सा? तो राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति। लोकसभा में जाएगा या फिर राज्यसभा में रखा जाएगा, दोनों में से कुछ इस एक में रखा जाएगा। उसके बाद पारित होगा, कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, ठीक। उसके बाद कहां जाएगा? फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे? साइन वाइन करके लागू कराने के लिए दे देंगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से नए राज्य का क्या होगा? गठन होगा। क्या होगा? गठन होगा। अब क्लियर है सबको? समझ आया? ये आया जी? आपको आया? ठीक है, एक बार देख लो। देखो आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 हमारा क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण। नए राज्य का हम क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, उसको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। वह किसके माध्यम से होगा? तो वह साधारण बहुमत के माध्यम से होगा, ठीक। साधारण बहुमत क्या है? तो 50+1। अब मुझको नए राज्य का क्या करना है? गठन करना है। तो जो नए राज्य के गठन संबंधित जो भी विधेयक है उसको क्या कहिए? पूर्व सहमति चाहिए किसकी? राष्ट्रपति। पहले किसके पास भेजूंगा उसको? मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। राष्ट्रपति क्या भरेगा उसमें? हामी भरेगा। क्या भरेगा? हामी भरेगा। उसके बाद कहां जाएगा? वह संबंधित राज्य विधान मंडल में जाएगा। क्या जाएगा? संबंधित राज्य विधान मंडल में जाएगा, ठीक है। संबंधित राज्य विधान मंडल में जाने के बाद वह राज्य क्या करेगा? वहां पे विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा कि आप इस पे विचार विमर्श करो, अपनी सहमति दो, ठीक। और जो भी वहां पे सहमति मिलेगा, कौन से? राज्य विधान मंडल में, उसको क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है क्या? नहीं है। बाध्य है क्या? नहीं है। जिस तरह आपके घर में आपकी सहमति ले जाती है, राय ले जाती है, क्या आपके घर वाले आपकी बात को मानते हैं क्या? नहीं मानते, बस पूछा जाता है ना। उसी तरह यहां भी उसको पूछा गया है। किसको? तो राज्य विधान मंडल को, ठीक है। उसके बाद क्या भेजा जाएगा? उसके बाद इसको भेजा जाएगा कहां? संसद में। संसद में जाएगा, ठीक। पहले कहां जाएगा? तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में किसी में एक में रखा जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर अगले में भेजा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पूर्णतः फिर क्या करेगा? उसको साइन वगैरह करके, हस्ताक्षर करके क्या कर देंगे? लागू करा के रख देंगे कि आज से यहाँ राज्य का गठन हो गया, निर्माण हो गया करके। इस तरह से हमारा आर्टिकल 4 का संबंध हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? और नए राज्य का भी गठन हो गया। यहां तक क्लियर है? चलो एक बार नोट करो, फिर इसके और समझा देता हूं, ठीक है। चलो फिर तो भाग 1 का संबंध हमारा किससे है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 4 आर्टिकल होते हैं। पहला आर्टिकल का संबंध, दूसरा, तीसरा और चौथे का। क्लियर है सभी को? आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है?
और आर्टिकल 2 में। अच्छा ये बताओ फेडरेशन संघ किसके लिए प्रयोग किया गया तो, और यूनियन कहां से ग्रहण किया इसको। ठीक, क्वेश्चन आता है यहां से कि भारत का संविधान में कौन सा संघ प्रयोग किया गया है, तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां तक क्लियर है। आर्टिकल 4 के अंतर्गत क्या है तो नए राज्य का गठन। अगर उसको नए राज्य का गठन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। यह सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। अब साधारण बहुमत क्या है तो 50% प्लस 1। ठीक है, अब मुझको क्या करना है, नए राज्य का गठन करना है। तो जो भी विधेयक है, राज्य गठन संबंधित जो भी विधेयक है, वह किसके पास जाएगा, पूर्व सहमति किसकी होगी तो राष्ट्रपति होगी। और राष्ट्रपति उसको विचार विमर्श करने के लिए संबंधित जिसे किसी राज्य का क्या करना है, काट के अलग करना है, तो उसमें विधानमंडल में भेजा जाएगा, संबंधित राज्य विधानमंडल में भेजा जाएगा। वह उस पर क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और उसकी विचार विमर्श को मानने के लिए क्या बाध्य राष्ट्रपति नहीं है, वह चाहे तो उसकी बात को मान सकते हैं या फिर ना माने। ठीक, उसके बाद कहां जाएगा, वह संसद में जाएगा। संसद में कहां जाएगा फिर, लोकसभा या राज्यसभा किसी में एक में रखा जाएगा, फिर अगले में रखा जाएगा। उसके बाद कहां जाएगा फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फाइनली वहां पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, फिर उसको लागू करने की शक्ति प्रदान करेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नए राज्य का निर्माण हो जाएगा, गठन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको। ठीक, क्या करेंगे यहाँ पे, विचार विमर्श। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विचार विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं कौन से है। तो सबको पता है हमारा छत्तीसगढ़ किसको काट कर बना है तो एमपी से होकर अलग बना है, क्या चीज, छत्तीसगढ़। ठीक, जो भी विधेयक होगा राज्य गठन संबंधित कहां भेजेंगे, पहले एमपी में। ठीक, एमपी में भेजेंगे, क्या उसकी बात को मानने के लिए बाध्य है क्या, नहीं है। ठीक, इस तरह से हमारा किसका निर्माण हो गया, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, एक अलग राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, चलो तो आप लोग के लिए मैं एक 2 लाइन है कुछ, क्या मेरी तरफ से, चलो किसी को डेडिकेट नहीं है, चलो। ठीक, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना।